गुड इवनिंग बच्चों। एचडीएच टॉपिक हमने फिनिश कर दिया है। आज संडे भी है तो हम सोच रहे हैं कि आज पूरे एचडीएच चैप्टर के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई क्वेश्चन इस साल आ सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो वो सब मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको भी परफेक्शन फील होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टॉपिक अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो चलिए एचडीएच चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राइट। आप ध्यान से क्वेश्चन को सब लोग पहले एक बार देख लीजिए बच्चों। तो आज क्वेश्चन सेशन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन सेशन में एंजॉय करेंगे हम लोग, राइट। अच्छे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। देख लिया सबने क्वेश्चन को। ये एम्स में आया था बच्चों 2018 में, यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है ना। ओके, अब देखिए जरा आप, कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या है, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे NaOH है, ठीक है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा आप। एक तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो दे रखा है वो इलिमिनेशन का दे रखा है, क्योंकि डबल बॉन्ड लगाया है, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूशन का है, क्योंकि OET को, जो ये OET है इसको अटैच कर दिया है यहाँ पर, मतलब सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर भी OET को अटैच किया मतलब सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ डबल बॉन्ड मतलब इलिमिनेशन। तो दो ऑप्शन है इलिमिनेशन के, दो ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है ना। अब इसका मतलब बच्चे को ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर इलिमिनेशन होना है या सब्स्टिट्यूशन होना है। अगर आपने डिसाइड सही किया तो आपका प्रोडक्ट सही बनने के चांसेस रहेंगे, अगर आपने डिसाइड ही गलत कर लिया तो प्रोडक्ट भी गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, आप सबने सोच लिया इसके आंसर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बच्चों, सी आंसर टिक करते हैं, ठीक है ना। और बच्चे बोलते क्या है कि सर सबसे पहले ये Cl हटेगा, यहाँ पर प्लस आएगा, कार्बोकेटाइन 2 डिग्री होगा, वो प्लस यहाँ पर जाएगा 3 डिग्री होगा, राइट। और यहाँ पर प्लस आया, ये CH3 यहाँ चला जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और यहाँ जो प्लस है तो OET आकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और ये ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है। ओके, कुछ बच्चे ऐसा भी क्या बोलते हैं कि सर इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, जहाँ Cl है उसको हटा दीजिए और वहीं पर OET लगा दीजिए, मतलब ऑप्शन ये है, ठीक है। कुछ बच्चों का कहना रहता है कि सर इस Cl को आप हटा दीजिए, राइट। और इस Cl को आप जैसे यहाँ से रिमूव करोगे तो इसके जस्ट बगल वाले कार्बन, जस्ट बगल वाला ये है, यहाँ प्लस है, राइट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के यहाँ का प्लस को रिमूव कर दो, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और कुछ बच्चों का कहना क्या है कि सर इस Cl को हटाइए, यहाँ पर प्लस आएगा, उस प्लस को रीअरेंज करिए, मतलब वो प्लस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे प्लस यहाँ शिफ्ट होगा उसके बाद क्या होगा, ये CH3 यहाँ मूव कर जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, मतलब ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। तो ये कहना है, राइट। अब इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आप सब देखिएगा ध्यान से। करेक्ट आंसर आएगा ए, ठीक है। बहुत से बच्चों के माइंड में ये भी रहा होगा कि डी आंसर आना चाहिए, बट आंसर क्या जाएगा ए, ठीक है। क्यों ए जाएगा, क्यों रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, इलिमिनेशन हुआ, मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों, इलिमिनेशन होने वाला है, इलिमिनेशन, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो नहीं हो सकते, बिकॉज वो सब्स्टिट्यूशन के हैं, ठीक है ना। अपने को क्लियर करना है, ऐसा नहीं करना कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते चलना, आगे बढ़ते चलना, नहीं। क्वेश्चन में जो कंसेप्ट छिपे बच्चों उनको क्लियर करना है, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए ना तो एक ही क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बराबर होता है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए हमने क्लियर कर लिया, बी और सी नहीं होंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इलिमिनेशन। कैसे पता चला हमें कि इलिमिनेशन ही होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इसकी वजह से बच्चों, ये कौन है बच्चों, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग बेस याद करो जो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, राइट, क्लास में, तो लिखा के दिया था मैंने कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, इलिमिनेशन रिएक्शन होता है बच्चों, इसलिए इलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, मतलब एल्कीन बना। एल्कीन के दो ऑप्शन है, ए और डी दे रखे हैं। ए जो है वो विदाउट रीअरेंजमेंट है, और डी जो है बच्चों रीअरेंजमेंट होने के बाद प्रोडक्ट बना हुआ है। रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ Cl हटेगा, CH3 Cl की जगह पर आ जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये डी बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेकिन जब रीअरेंजमेंट होगा, तब रीअरेंजमेंट होगा या नहीं ये कैसे डिसाइड करोगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर NaOET दे रखा है, सिर्फ NaOET दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बिकॉज ये किस रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, ये E2 एलिमिनेशन को फॉलो कर रहा है। किस एलिमिनेशन को फॉलो कर रहा है बच्चों, E2 एलिमिनेशन को। अगर यहीं पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे देता है इसके साथ में, जैसे वाटर दे देता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये NaOET तो है ही, अगर साथ में वाटर भी दे देता तो फिर आंसर ये जाता बच्चों, ठीक है ना। मतलब अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देता इसके साथ H+ डोनेट करने वाला कोई सॉल्वेंट देता तो फिर आंसर डी जाता। यहाँ इसने सिर्फ NaOET दे रखा, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में इलिमिनेशन होता है, जनरली कौन सा इलिमिनेशन होता है बच्चों, E2 होता है, मतलब रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, याद रखिएगा ये मेरी बात है, ठीक है ना। ओके, इसलिए डायरेक्ट क्लोरीन हटाना है
क्लोरीन इस कार्बन से लगा, इसको हटाया यहाँ से बच्चों, और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन यहाँ हाइड्रोजन हटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, मतलब करेक्ट आंसर ये जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, सबको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन SN1 की रिएक्टिविटी आपको बतानी है बच्चों। ये एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है, आपको ऑर्डर बताना है कि विच वन इज करेक्ट फॉर SN1, ठीक है ना। तो SN1 की रिएक्टिविटी का क्वेश्चन है, जल्दी से आप सॉल्व करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, ठीक है, जल्दी जल्दी। हो गया, सोच लिया, बस इतना टाइम इनफ है, इससे ज्यादा टाइम अगर कोई बच्चा ले रहा है तो गलत बात है, ठीक है ना। अपडेट करो अपने आप को और इंप्रूव करो बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, किसका क्वेश्चन है, SN1 का। SN1 का मतलब क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, प्लस बनेगा। तो जैसे ही SN1 सुना आपने, क्वेश्चन करने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या होना चाहिए बच्चे का पेपर में, इमीडिएट क्लोरीन को हटाना है, क्लोरीन हटा के यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, क्लोरीन हटा के यहाँ भी क्लोरीन हटा के प्लस लिख देना है, और यहाँ भी क्लोरीन हटा के प्लस लिख देना है, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर टिक कर दूं बच्चों, ठीक है, लेकिन मुझे सॉल्व नहीं करना है, मुझे आपको सिखाना है कि आपका अप्रोच पेपर में, नीट के पेपर में कैसा होना चाहिए जब आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो वो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप भी एग्जाम हॉल में जाने के बाद इसी टेक्निक को फॉलो करो और इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, तभी आपका टाइम भी बचेगा और इमीडिएट आंसर आएगा और आपके गलत होने के चांसेस कम से कम रहेंगे बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले जैसे SN1 का क्वेश्चन आज के बाद आपको सुनने में आए, सबसे पहले प्लस लिख दिया हाइड्रोजन को हटा करके। ओके, अब आपको क्या चेक करना है, इन चारों में से किसका कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, विच वन कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, ठीक है। जो कार्बोकेटायन मोर स्टेबल रहेगा, राइट, उसी के सबस्ट्रेट को टिक करोगे कि वो मोर रिएक्टिव रहेगा। तो चेक करो इन चारों में से विच वन इज मोर स्टेबल। अब ये कैसे पता करोगे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन चारों में से कौन सा है, बहुत 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 आसान है, उसके लिए भी टेक्निक बता रहा हूं आपको। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन किसका स्टेबल होता है, प्लस R वाले ग्रुप का, उसके बाद प्लस I वाले ग्रुप का, उसके बाद नो इफेक्ट, नो इफेक्ट मतलब जहां कोई कुछ ना लगा हो, उसके बाद माइनस I वाले का, और सबसे लास्ट में माइनस R वाले का। ये है कार्बोकेटायन का ऑर्डर, ठीक है ना बच्चों। तो कार्बोकेटायन किसका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पर प्लस R वाला ग्रुप लगा हो। चलो बोलो, O C2H5 ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, इसका नेचर क्या होगा बच्चों, प्लस R, लोन पेयर की वजह से। ब्रोमीन का नेचर क्या होता है बच्चों, माइनस I। NO2 का नेचर क्या होता है बच्चों, माइनस R। और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ कोई भी ग्रुप यहाँ पे नहीं लगा, इसका मतलब ये नो इफेक्ट है वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। बस हो गया, इसके अकॉर्डिंग आंसर दे दो बच्चों। सबसे ज्यादा प्लस R, कहाँ है प्लस R, ये लगा है, मतलब फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद प्लस I, कहीं प्लस I का एग्जांपल है ही नहीं, तो आगे बढ़ जाओ। नो इफेक्ट है, यस है, मतलब फर्स्ट के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद माइनस I कहीं है, यस माइनस I है, सेकंड, और सबसे लास्ट में माइनस R मतलब थर्ड, थर्ड। तो आंसर आ गया फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया टेक्निक क्या है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम मूव करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, चलिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हो गया, सॉल्व कर दिया सबने, बस बहुत टाइम हो गया बच्चों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इमीडिएट सॉल्व करते हैं इसको। बोलिए, ये क्या दे रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग बेस देखते ही समझ जाना क्या करना है, एलिमिनेशन, ठीक है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, सर आपने कैसे पहचान लिया स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। यहाँ बच्चों माइनस है ना, और माइनस ऐसे लिख के दे दिया ना, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस ही है। या क्यों, क्योंकि अगर माइनस है तो इसके बगल में कोई ना कोई मेटल रहा होगा, जैसे सपोज इसको चाहे तो एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस ही है। या एग्जामिनर इस यानी को हटा भी सकता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था, ऐसे यानी को हटा दिया, ठीक है ना। तो ये इसकी पहचान है बच्चों, ऐसे माइनस हो या फिर मेटल हो, वो सब स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब यहाँ क्या होने वाला है, एलिमिनेशन। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन, OCH2 को क्या किया, OCH3, ठीक है ना। ओके, तो इसको क्या किया बच्चों, यहाँ अटैच किया है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन है, तो ये नहीं हो सकता, कैंसिल। यहाँ भी देखो OCH3 को अटैच किया है, ये सब्स्टिट्यूशन, कैंसिल फटाफट। ये दो हैं एलिमिनेशन के, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, एलिमिनेशन मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों में से कौन सा होगा, जल्दी डिसाइड करिए, ठीक है।
अगर इवन होगा तो क्या होगा बच्चों, रीअरेंजमेंट की वैसे भी यहाँ जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस है E2, थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, डायरेक्ट एलिमिनेशन कर दीजिए। इस कार्बन से क्लोरीन लगा है, इसको हटाओगे बच्चों, जैसे ही इसको यहाँ से हटाओगे इसके जस्ट बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा। अब जस्ट बगल मतलब ये कौन है, मिथाइल। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, CH3, और ये क्या है, इथाइल। इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। लो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लोरीन हटाया इस कार्बन से, इसके जस्ट बगल यहाँ का हाइड्रोजन हटाओगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, राइट। और अगर जस्ट बगल यहाँ का हाइड्रोजन हटाओगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, राइट। तो CH3 के बाद में मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ठीक है ना। तो क्या दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है इसका, तो मेजर प्रोडक्ट इसका कौन सा है बच्चों, ठीक है। चलो मेजर प्रोडक्ट है इसका फर्स्ट। क्यों फर्स्ट प्रोडक्ट मेजर है, कैसे डिसाइड कर लिया, कैसे पता चल गया वीडी सर को, राइट। अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर बच्चों, चलो चेक कर लो, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, डबल बॉन्ड से लगा हुआ 3 और 3, राइट। कितना हो गया, इस कार्बन से जस्ट बगल में जो कार्बन लगा है, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, इससे को मत काउंट करना, 3 + 3 कितना हो गया बच्चों, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर एल्कीन कहाँ है, ये है एल्कीन, ठीक है। इस कार्बन से कार्बन लगा है, यस, कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, ठीक है। इसलिए आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन दे रखा है, SN2 NaOH दे रखा है, प्रोडक्ट आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए और बताइए जल्दी 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 सोचिए, हो गया, चेक कर लिया। चलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस साल ज़्यादा है बच्चों। इसी वजह से जो जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप सबका उसका एक बार अच्छे से देखना और समझना जरूरी है, अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स चाहिए हुए तो। हो गया, सॉल्व कर लिया। चलिए क्या आंसर लग रहा है बच्चों को, चलिए मैं यहीं से बता दे रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चों को आंसर क्या लग रहा है बच्चों, ये आंसर लग रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। क्यों लग रहा है, बिकॉज इधर ब्रोमीन है, SN2 में प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, इन्वर्जन होता है। तो SN2 में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, मतलब अपोजिट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो कई बच्चों को ये लगेगा, कुछ को ये भी लग सकता है, कुछ को ये भी लग सकता है, कुछ को ये भी लग सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक बच्चे यूज करते हैं। चलिए करेक्ट टेक्निक क्या है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को आप देख करके सॉल्व नहीं करोगे, आप कन्फिगरेशन फाइंड आउट करके करोगे। रिपीट कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, कन्फिगरेशन फाइंड आउट करके, कन्फिगरेशन निकालिए और जो उसका इन्वर्जन प्रोडक्ट उसे टिक कर दीजिए बच्चों। तो इसका कन्फिगरेशन सपोज अगर R है तो आपको SN2 बोला है मतलब इन्वर्जन, तो R का इन्वर्जन क्या होता है, S। तो 4 ऑप्शन में जहां पर जिसका अभी कन्फिगरेशन S आएगा उसको टिक कर दोगे। अगर इसका कन्फिगरेशन S आएगा तो 4 ऑप्शन में जिसका कन्फिगरेशन S का अपोजिट हो मतलब R हो उसको टिक करोगे। चलिए चेक करते हैं बच्चों, कन्फिगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों। इन चारों में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, फर्स्ट इसका, सेकंड इसका वेट ज्यादा होगा बच्चों तो सेकंड, थर्ड इसका होगा तो थर्ड दे दिया, और जिसका मास सबसे कम इसलिए सबसे इसको लास्ट में नंबर दिया हमने, फोर्थ, ठीक है ना बच्चों। ओके, रोटेशन कैसे होगा, 1 से 2 की तरफ जाना है, 1 से 2 की तरफ हम गए बच्चों, कौन सा डायरेक्शन मिला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिला है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर आएगा, ठीक है ना। ओके, अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज ना होके एंटी क्लॉकवाइज होता तो आर ना होके आंसर क्या होता, यस होता बच्चों। अब इन चारों का फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, मैं डायरेक्ट अब आपको यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, इसका फाइंड आउट किया, इसका भी फाइंड आउट करते हैं। चलिए इन चारों में सबसे ज्यादा फर्स्ट ये, ठीक है, क्योंकि इसका मास ज्यादा, उसके बाद इसमें कार्बन ज्यादा है तो ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड, और सबसे हल्का ये होगा इसलिए फोर्थ, ठीक है। 1 से 2 की तरफ ही जाना है हमेशा, तो 1 से 2 की तरफ कौन सा डायरेक्शन मिला बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ क्लॉकवाइज था तो आपने क्या लिखा था, आर, यहाँ क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, आर का अपोजिट, यस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जो दिया गया था वो आर था, उसको इन्वर्जन करना है, मतलब यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, यस, और यस किसका है, थर्ड का, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सी।
ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। तो आज के बाद जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे एग्जामिनर आपको, चाहे क्वेश्चन 1 का हो चाहे क्वेश्चन 2 का हो, तो आप ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करके ही सॉल्व करोगे। ठीक है, ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, जल्दी सॉल्व करिए। हो गया, बस इतना इनफ है इसके लिए टाइम। ओके, चलिए क्या आंसर आएगा बच्चों। सबसे पहले एलिमिनेशन होना है या सब्स्टिट्यूशन, ये डिसाइड करना है आपको, बिकॉज OCH3 और OCH3 ये दो ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन के हैं, ये दो ऑप्शन एलिमिनेशन के हैं, बिकॉज डबल बॉन्ड अटैच किया है। ठीक है, कैसे डिसाइड करोगे, ये देखो बैठा हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन होने वाला है बच्चों यहाँ पर, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हो गए कैंसिल, बचे बी और सी, क्योंकि एलिमिनेशन इसी में हुआ है। अब बी और सी में कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है, ज्यादातर बच्चों को क्या लगता है कि बी आंसर होना चाहिए था, बट करेक्ट आंसर इसका क्या होता है बच्चों, सी होता है। ठीक है, कैसे होता है ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर ये फ्लोरीन नहीं होता, यहाँ पर फ्लोरीन ना होकर के अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब देता, तो आपका करेक्ट आंसर बी ही रहता। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, फ्लोरीन ना होकर के अगर यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता तो करेक्ट आंसर बी रहता, बिकॉज इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहते, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन होता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेट रूल ये मेजर प्रोडक्ट जाता है, आंसर बी जाता। बट यहाँ ये फ्लोरीन है बच्चों, और फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से अलग नेचर दिखाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन के केस में हमेशा कॉर्नर वाला ही कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होता है, कभी भी इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव नहीं करता, मतलब फ्लोरीन सेट रूल को फॉलो नहीं करता, आप ऐसा बोल सकते हो बच्चों। तो यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ का फ्लोरीन हटेगा और बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और ऐसा कहाँ किया है, यहाँ ये जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीखने को क्या मिल गया कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, सेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे, बट फ्लोरीन सेट का अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, या आप ऐसा बोल सकते हो एंटी सेट प्रोडक्ट रहेगा उसका। ठीक है, सेट का मतलब है अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, तो वही आंसर रहेगा, और एंटी सेट मतलब अल्फा हाइड्रोजन कम वाला एल्कीन आंसर में जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको चीजें क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको अच्छे से, कॉन्फिडेंस आ गया। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। यहाँ विज लाइन पर ब्रोमीन है, यहाँ PHSNA है और DMF है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड दे रखा है। ऑप्शंस जानबूझ के इस बार नहीं दिए मैंने। हो गया, बस इतने में सॉल्व हो जाना चाहिए बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हम देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऑप्शन दे भी देंगे बच्चों, तब भी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, और आप जल्दी पहचान नहीं पाओगे, इसलिए आपको कंसेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूँ क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले इमीडिएट देखना DMF। ठीक है, DMF देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, SN2 रिएक्शन होने वाली है, बिकॉज SN2 रिएक्शन जो है वो DMF सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये था पहला कंसेप्ट, अगर नहीं पता रहेगा तो आप इधर उधर करोगे, टाइम वेस्ट करोगे क्वेश्चन में। तो SN2 रिएक्शन, SN2 का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट में इन्वर्जन होगा बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन है और इन्वर्जन है इसमें। चलिए बस पता चलेगा, हो गया, PHS माइनस यानी प्लस, क्योंकि मेटल पे प्लस आएगा, बगल वाले माइनस आएगा, तो ये जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया बच्चों, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, अटैक करेगा और रिमूव करेगा ग्रुप को, उसकी जगह अटैक किसको रिमूव करेगा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, फ्लोरीन को रिमूव करेगा या ब्रोमीन को रिमूव करेगा बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी कंसेप्ट का यूज किया है, फ्लोरीन रिंग से डायरेक्टली अटैच, देखिए इस रिंग से डायरेक्टली अटैच है फ्लोरीन, और डायरेक्टली अटैच रिंग से अटैच हाइड्रोजन आसानी से रिमूव नहीं होते रूम टेम्परेचर पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते बच्चे। हेलोइरिन्स, ये हेलोइरिन्स है ना, हेलोइरिन्स मींस रिंग से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन, तो ये रिमूव नहीं होगा बच्चों। क्या ब्रोमीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, क्या नहीं, पहले रिंग के बाद यहाँ कार्बन है फिर अटैच, मतलब ये रिमूव होगा, ये रिमूव नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको कंसेप्ट, बस तो यस पीएच को ले जाइए, यहाँ अटैच करा दीजिए, ब्रोमीन को हटा दीजिए बच्चों, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, ये देखिए ये हो गया NO2, यहाँ पर ये CH3 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, यहाँ फ्लोरीन भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ब्रोमीन हटा के SPH लगाना है, राइट, और इन्वर्जन
इन्वर्जन, क्योंकि SN2 है, इससे पता चला अपने को इन्वर्जन। कौन सी लाइन है? वेज। वेज का इन्वर्जन क्या होता है बच्चों? डैश डैश। और किसको अटैच करोगे? ये न्यूक्लियोफाइल को, SPH। डैश क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ कौन सी लाइन है? वेज। वेज का अपोजिट इन्वर्जन कौन होता है? डैश, इसलिए डैश बनाया। ठीक है, ये जिस ऑप्शन दे रखेगा उसे टिक कर दोगे। आई थिंक अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द रेट ऑफ इलिमिनेशन। किस रिएक्शन की बात कर रहा है बच्चों? इलिमिनेशन यूजिंग ETONA। ठीक है, तो ETONA का यूज कर रहा है और इलिमिनेशन के लिए आपसे ऑर्डर पूछेगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एग्जांपल्स हैं, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा तेजी से इलिमिनेशन किस में होगा, मींस रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है आपको। ठीक है, ओके चलो टाइम स्टार्ट हो गया आपका, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। बस हो गया, इतना काफी था इसके लिए टाइम बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि आसान है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे कम थर्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो जरा ध्यान से, इस जगह पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ब्रिज हेड है। ठीक है, और इस ब्रिज हेड पर हाइड्रोजन आसानी से रिमूव नहीं होते, तो इलिमिनेशन रिएक्शन नहीं ना के बराबर होगी, इसलिए थर्ड सबसे कम होगा बच्चों। बच्चे ये दोनों, इन दोनों में क्या होगा? इधर देखिए दोनों सेम सेम दिख रहे हैं ना, जब भी दोनों सेम सेम दिखेगा हमेशा इलिमिनेशन सबसे ज्यादा तेजी से इसी में होगा। ये अपोजिट है दूसरे का, इसमें इलिमिनेशन थोड़ा कम होगा। सॉल्व हो गया। ठीक है ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसीलिए जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है, उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, इसलिए आपका ये सब अच्छे से देखना और समझना जरूरी है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इमीडिएट करिए जल्दी जल्दी, टाइम स्टार्ट हो गया। ओके ठीक है, एल्कोहलिक KOH, देखते ही पता चल गया क्या होने वाला है, यहाँ पर इलिमिनेशन होने वाला है। क्या होने वाला है? इलिमिनेशन। ठीक है, चलिए इलिमिनेशन करते हैं। हेलोजन ब्रोमीन इस कार्बन से दे रखा है इसके जस्ट बगल, राइट, और इसके जस्ट बगल में पहले तो आप ऐसे क्वेश्चन में वेज और डैश लाइन बना लिया करो। ठीक है, एक डैश यहाँ दे रखा है, मतलब एक यहाँ पर क्या होगा? वेज लाइन भी होगी, तो वेज भी बना दीजिए हाइड्रोजन का। ठीक है, इसको आपको अपने से बनाना पड़ेगा, एग्जामिनर जितना बना के देना था दे दिया। यहाँ पर एक लाइन वेज है, तो एक दूसरी लाइन जो यहाँ पे बनेगी वो कौन सी होगी बच्चों? डैश। तो यहाँ एक हाइड्रोजन डैश का होगा, एग्जामिनर इतना नहीं देगा बना के। ठीक है ना, ओके हो गया। चलिए अब ये क्या होता है? एंटी इलिमिनेशन होता है एल्कोहलिक KOH, मतलब ब्रोमीन जिस लाइन पर उसके अपोजिट लाइन पे हाइड्रोजन होना चाहिए बच्चों। तो ब्रोमीन किस लाइन पर है? वेज लाइन पे, इसका मतलब हाइड्रोजन किस लाइन पे चाहिए? डैश। देखिए जरा चेक करो, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन में हाइड्रोजन डैश में है, यस है, मतलब यहाँ से इलिमिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ भी ब्रोमीन किस लाइन पर बच्चों? वेज में है, तो इसके जस्ट बगल में हाइड्रोजन डैश में है, यस है, डैश में, इसलिए यहाँ भी इलिमिनेशन होगा। अगर हाइड्रोजन डैश में नहीं होता तो इलिमिनेशन नहीं होता यहाँ से। तो मतलब ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, एक प्रोडक्ट। नेक्स्ट ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन हट सकता है और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, दूसरा प्रोडक्ट। तो दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, मैं दोनों बना दे रहा हूँ, आप सब ध्यान से देखिएगा। एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, राइट, यहाँ पर ये मिथाइल एज इट इज अपनी जगह पर है। ठीक है ना, तो ये लीजिए मिथाइल हमने बना दिया बच्चों, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, दूसरा ये हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ओके, तो ये लीजिए दूसरा क्या आएगा? यहाँ डबल बॉन्ड आएगा बच्चों, और मिथाइल अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, तो ये देखिए ये दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। दोनों में से टिक कौन सा करोगे? ऑप्शन में तो दोनों देगा, या कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला मतलब हमेशा मेजर प्रोडक्ट टिक करते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो मेजर कौन है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो चेक कर लीजिए। डबल बॉन्ड ये है बच्चों, डबल बॉन्ड से लगे हुए कार्बन से चेक करते हैं। डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन ये है, यहाँ 2, डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन यहाँ पर कितना है बच्चों? 1, राइट, तो कितना हो गया? 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कितना है? 3 आया। यहाँ चेक करो जरा बच्चों, डबल बॉन्ड से लगा हुआ कितने? 3, डबल बॉन्ड से लगा हुआ कितना है? 2, तो 3 और 2 5, और डबल बॉन्ड जस्ट लगा हुआ 5 और 2 कितने हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वही प्रोडक्ट होता मेजर प्रोडक्ट, मतलब ये टिक करोगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, और कॉन्फिडेंस आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए इसे, जल्दी 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 सॉल्व करिए। ओके हो गया, बस इनफ इतना टाइम, इतने में हो जाना चाहिए। ठीक है ना, ओके चलिए कैसे सॉल्व करोगे बच्चों?
ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे माइनस, CH3 पे प्लस, H प्लस, Br माइनस, इस माइनस को इस प्लस से, इस माइनस को इस प्लस से, मतलब O से क्या अटैच हुआ H, तो यहाँ क्या आएगा OH, ये देखिए यहाँ OH दे रखा है, और CH3 किससे अटैच होगा ब्रोमीन से, तो CH3Br, ये देखिए CH3Br, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ गया डी जाएगा। ओके क्लियर हो गया। हाँ कई बच्चे ऐसा, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, उनका भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, सर ये पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन क्यों नहीं गया, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन कब जाता है बच्चों, अगर यहीं पर ये जो HBr दे रखा है इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो अगर यहीं पर क्वेश्चन ऐसा दे देता है एग्जामिनर, देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है ना, Br2 FeBr3, अगर ये दे देता Br2 FeBr3, ये नहीं देता HBr, ठीक है, तो ये देने के क्या होता बच्चों, यहाँ से Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता, और जब Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा बच्चों, तब ये Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल इस मॉलिक्यूल के, क्योंकि OCH3 लगा हुआ है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है, इसलिए पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जाता, मतलब ये आंसर होता। लेकिन कब ये आंसर होता पैरा पे ब्रोमीन कब लगता, जब ऐसा दे रखा होता रीजेंट और इलेक्ट्रोफाइल बनता Br प्लस बच्चों, यहाँ ऐसा दे रखा है Br प्लस है क्या, नहीं, यहाँ तो Br माइनस है, तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन रहा, इसलिए ये नहीं बनेंगे बच्चों, ठीक है ना, ये भी नहीं बनेगा, ब्रोमीन लगेगा ही नहीं, पूरा थोड़ी ना रिमूव, ये भी नहीं बनेगा, ये बनेगा बच्चों, ठीक, कैसे बनेगा मैंने आपको सिखा दिया टेक्निक, ठीक है, ओके क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी आपको बताना है, ठीक है ना, पूरा ऑर्डर अरेंज करना है, ABCD चारों का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, ठीक है ना, SN2 रिएक्शन के लिए। चलिए टाइम आपका स्टार्ट होता है, अब सोचिए जल्दी बताइएगा, ठीक है ना, इसमें थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा देंगे ताकि मिस्टेक ना कर सको आप, जल्दी। SN2 के लिए बताना है, SN1 के लिए मत बता दीजिएगा आप लोग, जल्दबाजी में बच्चे मिस्टेक करते हैं। हो गया, सॉल्व हो गया, कर लिया, चलो आई थिंक अब आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना, ओके चलिए चारों में ऑर्डर बताते हैं, किसके लिए बताना है, SN2 के लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, SN1 हो बच्चों या फिर SN2 हो, अगर कोई आपने ऐसा रिएजेंट या ऐसा मॉलिक्यूल अटैच कर दिया है जो कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर ये जो ग्रुप अटैच है बच्चों, ये वाला ग्रुप, जरा ध्यान से देखिएगा इस ग्रुप को, राइट, ये ग्रुप क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है बच्चों, ठीक है ना, तो जब ये ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो यहाँ से Cl क्या होगा, इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है ना, इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्यों इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, यहाँ रिंग भी लगा हुआ है, ये अपनी तरफ खींचेगा, राइट, अपनी तरफ खींचेगा तो क्लोरीन आसानी से ये बॉन्ड टूट जाएगा बच्चों, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो है, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 बच्चों, ठीक है ना। तो एक ये तरीका है इसको समझने का, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, राइट। दूसरा तरीका क्या है, अब कार्बोकेटायन से भी चेक कर सकते हो, जैसे ही मैंने कार्बोकेटायन बोला, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर कार्बोकेटायन तो SN1 में बनता है, यस, तो अगर कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बन रहा है बच्चों तो SN1 ज्यादा देगा, तो अगर कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल है तो SN2 ज्यादा होगा कि नहीं, रिपीट कर रहा हूं बच्चों, कार्बोकेटायन SN1 में बनता है, तो अगर कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है तो SN1 ज्यादा होगा, तो कार्बोकेटायन अगर लीस्ट स्टेबल है तो SN2 होगा कि नहीं, जरा चेक करो। अगर यहाँ से आप Cl को हटा दोगे और यहाँ कार्बोकेटायन बोलो बनाओगे, तो बोलो ये कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल है कि नहीं, सबसे कम स्टेबल है, इसलिए यहाँ SN2 ज्यादा होगा। क्यों कम स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बच्चों, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा, राइट, चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये लेस स्टेबल हो रहा है बच्चों, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, खींचने वाला ग्रुप जब कभी भी लगा हो तो कार्बोकेटायन हमेशा लीस्ट स्टेबल ही होता है बच्चों, इस वजह से डी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ओके ठीक है, चलो कंक्लूजन क्या निकला, खींचने वाला ग्रुप रहेगा तो SN2 के लिए मोर रिएक्टिव बनाता है। अब इसके बाद बचे ये तीनों एग्जांपल बच्चों, ठीक है, इन तीनों में सबसे छोटा एग्जांपल कौन सा है, ये, और जितना छोटा मॉलिक्यूल होता है SN2 उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। कई बच्चे ऐसा ही बोलते हैं सर ये तो छोटा नहीं था, बिल्कुल छोटा नहीं था बच्चों, बट इन चारों में इसका कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल है,
राइट, क्योंकि यहाँ ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, खींचने वाला ग्रुप, इस वजह से ये मोर रिएक्टिव होगा SN2 के लिए, याद रखिएगा ये बातें, ठीक है ना। इसलिए जानबूझ के मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जब बच्चों से मिस्टेक होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। मैं सिंपल सिंपल क्यों नहीं ले रहा हूँ, जहां आपको कुछ ना कुछ डाउट आएगा ऐसे ही क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो और पेपर में जाके मिस्टेक ना होने पाए आपसे, ठीक है ना। ओके, तो डी सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, ए, इसलिए ए ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों। अब बच्चे ये दोनों, ठीक है ना, अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर सी और बी में किसका क्लोरीन इजीली रिमूव होगा, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्लोरीन रिमूव होना चाहिए, इसका रिमूव होगा इजीली क्लोरीन या इसका रिमूव होगा, बट नेचुरल है इसका रिमूव होगा। क्यों इसका रिमूव होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड अपनी तरफ से खींचेगा बच्चों, और जैसे डबल बॉन्ड खींचेगा अपनी तरफ से, यहाँ से Cl को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो किसका नंबर आएगा बच्चों, सी का, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, बी का नंबर आएगा। तो ये हो गया करेक्ट ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है। रिपीट कर दे रहा हूँ इसको, एक बार समझा दे रहा हूँ और अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जब भी ऑक्सीजन वगैरह, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, जब भी ऑक्सीजन वगैरह वाला अगर ग्रुप लगा हुआ दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि वही SN2 रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है, ये टेक्निक है, ताकि आपसे मिस्टेक ना होने पाए क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा डी, उसके बाद बच्चे ये दोनों, इन तीनों में क्या है बच्चों, ये सबसे छोटा है, राइट, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया ए। बच्चे ये दोनों, इन दोनों में से क्लोरीन किसका इजीली रिमूव होगा बच्चों, इसका क्लोरीन इजीली रिमूव होगा क्योंकि डबल बॉन्ड बगल में लगा हुआ है, इसलिए सी, और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, बी, बी क्या, क्योंकि 2 डिग्री है, ठीक है ना। ओके, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इतना कुछ समझने के बाद, ठीक है ना, अब देखिएगा ध्यान से, एचडीए चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ गए होंगे, ठीक है। जिस जिस क्वेश्चन में मुझे लगता था कि इन क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस कर दिए बच्चों, ठीक है ना। और आज संडे था, इस वजह से मुझे लगा चलिए आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छा खासा, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर इसके अलावा कोई और भी डाउट्स आपके माइंड में हैं एचडीए टॉपिक को लेकर के, तो आप मुझे मैसेज करिएगा बच्चों, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ते रहिए, बिंदास होकर पढ़ते रहिए, कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू।